और ओबरी से खबर है जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। महंगाई राहत शिविर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करने यहां पर पहुंचे हैं। ओबरी में जनसभा को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। सीएम की सभा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। डूंगरपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओबरी में महंगाई राहत केंद्र का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में भीड़ आप देख पा रहे हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर से जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और इसके साथ ही कुछ लोग उन्हें उपहार भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलग अलग जगहों पर आज पहुंचने के कार्यक्रम हैं। लगातार महंगाई राहत केंद्र का वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो बीजेपी जहां एक ओर इसे कांग्रेस का नाटक बता रही है, बीजेपी कह रही है कि महंगाई राहत केंद्रों से लोगों का फायदा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जमकर इसकी तारीफ कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच रहा है और इन केंद्रों पर किसी को किसी तरीके की दिक्कत न आने पाए, कोई परेशान ना हो, इसे लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग केंद्रों पर जाकर महंगाई राहत केंद्र का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, डूंगरपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खासी भीड़ भी नजर आ रही है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो डूंगरपुर जिले के ओबरी कस्बे में पहुंच चुके हैं और हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे ओबरी कस्बे में चल रहे महंगाई राहत जो शिविर में पहुंचे हैं और लोगों ने उनको कुछ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिए। साथ ही हाल ही में जो मुख्यमंत्री का बर्थडे था उसको लेकर के कुछ लोगों ने गिफ्ट भी दिए। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिविर में जो लाभार्थी है संवाद कर रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके जो गारंटी कार्ड सौंपे गए हैं उसको लेकर के बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के डूंगरपुर जिले के लोगों में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए। बिल्कुल जयेश, लोगों में उत्साह तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है और जिन लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, अभी जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, कुछ महिलाओं से मिल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और ये मुस्कान साफ मैसेज दे रही है सेटिस्फैक्शन को लेकर, संतुष्ट है मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल है उससे, जो काम कराए जा रहे हैं उनकी ओर से और केंद्र को लेकर भी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही शिविर स्थल पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में लोग गेट पर मौजूद थे और लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसे में मतलब ये साफ तौर पर जाहिर है कि डूंगरपुर के लोगों में मुख्यमंत्री को लेकर के काफी उत्साह का माहौल था और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। महंगाई राहत शिविर जो है उनमें लोगों को जो चिरंजीवी योजना सहित अन्य योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ का जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष है, उनमें काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो शिविरों में जुट रहे हैं। जी बिल्कुल जयेश, क्योंकि आप पहले भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो महंगाई राहत केंद्र लगाए गए हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, लोग सेटिस्फाइड भी हैं इससे, और क्योंकि आदिवासी जो वोटर्स हैं उनके वोट बेहद मायने रखते हैं और चुनाव बेहद नजदीक, ऐसे में एक स्ट्रांग मैसेज जाता है जयेश आगामी चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया चुनावी साल है और इस साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इसी साल में ये चौथा दौरा डूंगरपुर जिले का है और ये माना जा रहा है कि मतलब जो आदिवासी इलाका है यहाँ की जो कुल 18 सीटें हैं जो एसटी रिजर्व है, तो वो सरकार बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फोकस है आदिवासी इलाके पर ज्यादा है, इसलिए इनके बार बार यहाँ पर दौरे हो रहे हैं और जो है वो अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। जी, संबोधन भी करने वाले हैं जयेश, जैसा कि जानकारी मिल रही है, कितने देर में ये संबोधन हो सकता है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शिविर में जानकारी ले रहे हैं। जो शिविर में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर है
उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर में एंट्री करके लोगों को जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं। शिविर के अवलोकन के बाद में जो नजदीक में ही सभा स्थल है वहां पर जाएंगे सीएम अशोक गहलोत और उसके बाद में वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस कदर मुख्यमंत्री के पहुंचने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जयेश, एक और तो कांग्रेस जमकर तारीफ कर रही है महंगाई राहत केंद्रों की कि लोगों तक फायदा पहुंच रहा है। जो 10 योजनाएं हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, सीधे तौर पर लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमलावर है, कई बार इससे लेकर जनाक्रोश रैली निकाली गई, गुस्सा दिखाया गया बीजेपी की ओर से। आज कुछ खास कार्यक्रम है क्या बीजेपी की ओर से इसे लेकर? देखिए, विपक्ष जो है वो बीजेपी महंगाई राहत शिविर को लेकर के काफी हमलावर नजर आती है। हो रही है, मतलब जो लगातार इनके धरने प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन आज जिले में मुख्यमंत्री का दौरा है, लेकिन आज बीजेपी की ओर से कोई विशेष प्रदर्शन या धरने जैसी जो ऐसा कोई इवेंट उनका आज नहीं है। जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर इसी जो मुख्यमंत्री का जो कैंप है उसी में लगा हुआ है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और जो दौरा है वो सफल बनाया जा सके। बिल्कुल, दौरे को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में भी और साफ तौर पर कांग्रेस की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। जयेश, बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं आगामी चुनाव में? देखिए, जिस प्रकार की भीड़ महंगाई राहत शिविरों में जुट रही है और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर के जिस प्रकार की भीड़ जनसभा में जुटी है, इसको देख करके ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जिले में काफी मजबूती से उभर कर आ रही है और इन शिविरों के माध्यम से जो कांग्रेस के नेता है वो भी जनता तक पहुंच रहे हैं और इसका फायदा चुनावों में जो है वो कांग्रेस को मिलता नजर आएगा, ऐसा माना जा रहा है। जी जयेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा यही जा रहा है कि चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है कि क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो दौरे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब महंगाई राहत केंद्र से लोग भी संतुष्ट बताए जा रहे हैं, ऐसे में एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कांग्रेस को लेकर। और जयेश, अब मुख्यमंत्री डूंगरपुर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में आप बता रहे हैं कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कितने देर डूंगरपुर रहने का कार्यक्रम है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के? देखिए, मुख्यमंत्री को डूंगरपुर में पहुंचे अभी करीब 15 से 20 मिनट हुए हैं। अभी वो शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मिनट में वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद में करीब 1 घंटे तक उनका मंच पर रहने का कार्यक्रम है। उसके बाद में मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जिले की ओर रवाना होंगे और वहाँ पे भी इसी तरीके का महंगाई राहत शिविर अवलोकन का कार्यक्रम है। उसके बाद में शाम को मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो चित्तौड़ जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को चित्तौड़ के लिए रवाना होंगे। और कुछ है क्या बड़े नेता कांग्रेसी मुख्यमंत्री के साथ? जी, मुख्यमंत्री के साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं जो मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया है, डूंगरपुर विधायक गणेश डोगरा है, जिला कलेक्टर LN लंत्री है और इसके अलावा जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश कुडनिया आदि कई बड़े ऐसे नाम है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। इस वक्त जिला कलेक्टर LN मंत्री जो है वो कलेक्टर को शिविर में जो स्टॉल लगे हैं उसकी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। शिविर में स्टॉल लगे हैं उसका अवलोकन भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं क्या उन्हें पूरी तरीके से वो ठीक समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उनका जो एक एक स्टॉल पर जाकर जिस प्रकार की जानकारी जुटा रहे हैं और जो संवाद कर रहे हैं उससे ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक एक चीज को बारीकी से जानना चाहते हैं। इस वक्त वो सोलर जो दुर्गा सोलर एनर्जी है उनके द्वारा जो महिलाओं द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बिजली उपकरण, सोलर उपकरण, उसकी जानकारी ले रहे हैं और ऐसा मतलब देख कर इतनी तसल्ली से हर चीज की जानकारी ले रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि डूंगरपुर जिले में जो प्रशासन की ओर से काम किए जा रहे हैं उनसे अभी तक जो दिखा है उसमें काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री संतुष्ट है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जयेश की किस कदर मुख्यमंत्री यहाँ पर डूंगरपुर में पहुंचे हुए हैं, महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ भी वहां पर एकत्रित है, कार्यकर्ता भी वहां पर जयेश पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में भी खूब उत्साह होगा। जयेश, सुबह से ही तैयारियां कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, कैसा मैसेज जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं वहां पर?
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीब 1 से 1.5 महीने में लगातार दौरे हो रहे हैं। इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का माहौल है और लगातार दौरों से जो कांग्रेस जो 6 महीने पहले तक जो सुस्त अवस्था में पड़ी थी, कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी, वो अब काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो दूसरे मंत्री और दूसरे नेता हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और मतलब पूरा कांग्रेस जो है वो डूंगरपुर जिले में पूरा इलेक्शन मोड में आ गई है। बिल्कुल इलेक्शन मोड में है। चुनावी शंखनाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ दौरे जयेश हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जब से महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं मुख्यमंत्री बैठे नहीं हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बीच भी जयेश बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, केंद्र हैं, जहां पर अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। क्या वहां पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार की भीड़ डूंगरपुर जिले में शिविरों में उमड़ रही है, ऐसे में देखा जा रहा है कि किसी शिविर में प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बानी साबित हो रही है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री को इस चीज की जानकारी प्रशासन ने दी नहीं हो। ऐसे में जो मुख्यमंत्री को इस चीज का पता नहीं है, ऐसे में वो वहां तो नहीं जाएंगे। लेकिन आज जहां पर दौरा है मुख्यमंत्री का, इस शिविर को लेकर के प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हर चीज को मैपिंग करके मतलब शिविर में व्यवस्थाओं को बनाया गया है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शिकायत जो है वो सामने नहीं आए। बिल्कुल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए तो निश्चित तौर पर आज वहां पर माकूल व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है जयेश। लेकिन क्योंकि आप तमाम केंद्रों में जाते रहते हैं, अगर डूंगरपुर के महंगाई राहत शिविर की बात करें तो क्या इससे पहले वहां पर कोई अव्यवस्था देखने को मिली? देखिए, डूंगरपुर जिले के 1-2 शिविरों में कुछ अव्यवस्थाओं की बात सामने आई थी, क्योंकि गर्मी के कारण जो है वो छाया पानी की व्यवस्था आई थी और कुछ जगह पे तकनीकी समस्या भी आई थी कि कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर के जो कलेक्टर एलएन मंत्री है, उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को और जो तकनीकी अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रखे हैं कि ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो उसका प्राथमिकता से समाधान किया जाए। तो जहां पर भी शिकायत आई थी वो तुरंत कुछ घंटों में उनका समाधान कर दिया गया था। ऐसे में कोई बड़ी जो शिकायत या समस्या है, ऐसा डूंगरपुर जिले में कहीं देखने को नहीं मिला। तो जयेश, क्या ये माना जाए जिस कदर मुख्यमंत्री के साथ ही पूरे कांग्रेसी ये दावा कर रहे हैं कि लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, 10 योजनाएं बता रहे हैं कि सीधे तौर पर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? बिल्कुल, जो है मुख्यमंत्री का जो सपना है कि जो डूंगरपुर जिले के जो लोग हैं या प्रदेश के जो लोग हैं उनको सरकार की 10 योजनाओं का लाभ मिले, उसी के लिए उन्होंने जो महंगाई राहत शिविर जो शुरू किए हैं, उसमें डूंगरपुर जिले में जो 80% आबादी जो है बीपीएल कैटेगरी से आती है और बीपीएल कैटेगरी में लोगों को खाद्य सुरक्षा और जो अन्य जो चिरंजीवी योजना वो ऑटोमेटिकली उसमें काउंट होते हैं। ऐसे में जो नरेगा की लेबर भी डूंगरपुर जिले में काफी है, तो इस हिसाब से डूंगरपुर जिले को जो आदिवासी इलाका है इसको बहुत बड़ा फायदा इन शिविरों से हो रहा है, क्योंकि करीब 80% आबादी जो है वो इस विभिन्न योजना, ज्यादातर योजनाओं के उस कैटेगरी में आती है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो सपना है वो डूंगरपुर जिले में साकार होता नजर आ रहा है कि गरीब जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले और उनको अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जाए। बिल्कुल जयेश, आप बता रहे हैं कि आदिवासी तक फायदा पहुंच रहा है और ओबीसी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, केंद्र पर जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसका फायदा कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री को रिटर्न में मिलने वाला है। रिटर्न गिफ्ट देंगे ये लोग, आगामी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है जयेश। देखिए, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो माहौल बदल जाता है, इसलिए अभी से ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसका मतलब फायदा 100% कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की कैंपेनिंग महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से कांग्रेस जो ग्राउंड में कर रही है, इसको लेकर के मतलब जो पब्लिक से, जनता से सीधी पकड़ जो बनाई जा रही है, इसका फायदा कहीं न कहीं मिलने की संभावना है। लेकिन चुनाव तक आते आते काफी सारे समीकरण और बदल जाते हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के कई सारी चीजें बदल जाती है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस को 100% इसका फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल जयेश, अब चुनाव तक लोगों का मूड क्या रहता है, किधर ऊंट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री आप पहुंचे हैं तो उत्साह बहुत ज्यादा है, लोगों में भीड़ बहुत ज्यादा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे हैं जयेश? सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम वहां पर?
देखिए, सुरक्षा को लेकर के पुलिस के व्यापक इंतजाम है और जो सभा स्थल है उस पर वहाँ पर लोगों को व्यवस्थित तरीके से बिठाया गया है। मुख्यमंत्री हाउस में गए हैं जहाँ पे वो कुछ बाद में अभी सभा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री महोदय देख सकते हैं कि किस प्रकार है वो यहाँ पर उमड़ी है, जो सभा में ज्यादा संख्या दिखी जा रही है। और ठीक है जयेश, तो मंच भी सज चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन करने वाले हैं। लगातार हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। जयेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन करेंगे सुनाएंगे आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।